That was the one and only बुशरा अंसारी। और जनाब मैं आपको ये बता दूं कि आज हंगामा बड़ा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं टीवी वन की। आज 9 साल पूरे हुए हैं, उसकी सेलिब्रेशन है। तो आपने कहीं नहीं जाना है, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आना है और खूब हल्ला गुल्ला, खूब उधम होने वाला है। सो डोंट गो एनीवेयर, राइट बैक। एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अभी आपने एक बड़ी जबरदस्ती परफॉर्मेंस देखी थी, मैं क्या बताऊं जी। शी इज क्वीन ऑफ द स्क्रीन। कमाल की पर्सनालिटी है, कमाल की वर्सटैलिटी है, कमाल काम किया है। और हमारी खुशनसीबी है, हमारी ये मैं कहूंगा कि हमारे लिए बहुत अच्छा ये हो गया कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी 9th एनिवर्सरी टीवी वन की, और उस पे बुशरा जी आई हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम आप सबको और हमें सबको हमारे अपने चैनल टीवी वन की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब अपने सामने एक पौधा लगा हो और उसको आप फलते फूलते देखते हो। बिल्कुल एनिवर्सरी तो अब आप देख रहे हैं, जब लॉन्चिंग थी तो हम पार्ट ऑफ दिस होल थिंग थे। और बहुत अच्छा लगता है कि एक इतना खूबसूरत चैनल, उसके ऊपर इतना प्यारा सा बब्बू मेरा खड़ा है ना। थैंक यू सो मच। और 4 साल से मैं मुंसलिक हूँ टीवी वन के साथ, और बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अब ये हमने शो भी शुरू किया है। सेलिब्रेशन तो हमारी चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ ऑफ कोर्स बुशाबा से भी बहुत सारी बातें होंगी। कैसी हैं आप? माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और मैंने कहा अब जरा इतने प्यारे लड़के से मिलने जा रही हूँ, जरा जोर लगा के जाऊं थोड़ा सा ना। मुझे बुशाबा ने बड़ा छेड़ा है, और बड़ा इन्होंने ये इत्तेफाक है जी, ये वक्त की बात होती है। सच्ची बात ये है कि सुनो आज तो पलके उतार दो इधर उधर जल्दी से, ये झूठ मूठ की पलके इसको निकाल दो ना। निकल गई। आपको पता है फैसल एक दफा मेरे शो में आए थे ब्रंच में, और मैंने हाथ में ना फॉल्स आई लैशेस पकड़ी हुई थी, और जब फैसल आए तो मैंने यूं करके उतारी, लोगों को दिखाई। मैंने कहा देखें ये झूठ मूठ की आई लैशेस लगाते हैं। माशाल्लाह हमेशा से सब कहते आए इसकी पलके कितनी प्यारी है, लड़का नया आया इसकी पलके कितनी प्यारी है। हाँ, अब तो लड़का भी पुराना हो गया। लेकिन पलके वही है माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, अब क्या हो रहा है आजकल? इतना काम कर रहे हैं, इतना हल्ला गुल्ला चल रहा है, एक रश लग गया है हर तरफ काम का। माशाल्लाह अच्छी फीलिंग होती है जब हमारा मीडिया इस तरह फ्लरिश कर रहा होता है। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान के हालात कैसे भी हों, अल्लाह ताला करे सबकी दुआ लगे, पाकिस्तान के हालात स्टेबल रहें, पाकिस्तान अमन की एक जगह ऐसी बने जहां हर कोई आने के लिए बहुत खुशी से आए। लेकिन सब चीजें अपनी जगह है, पर 2 कारोबार चल रहे हैं। पूछो कौन कौन से? एक तो मीडिया चल रहा है, क्योंकि हर किसी ने खबरें जरूर देखनी है और ड्रामे भी देखने हैं। दूसरी चल रही है हज्जाम की दुकान, क्योंकि सबने बाल ट्रिम करवाने जरूर जाना होता है। ये बड़ी बारीक बात थी। अच्छा, इतनी वेरिएशन, इतनी वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स, फिर उसके बाद जब आपने कॉमेडी की तो उसमें इतनी वेरिएशन देना, फिर उसके बाद जब सीरियस एक्टिंग शुरू की, फिर उसके बाद लिखना भी शुरू कर दिया। सो ये सारा कुछ अल्लाह ताला कैसे बख्श रहा है, हमें भी बता दें। वो कौन सी ऐसी दुआ है जो आप अल्लाह से करती हैं? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं तो हम सब भी करते हैं अपनी अपनी जरूरियात के लिए, मगर पता नहीं होता कि हम कितने गिफ्टेड हैं। और मैं और आप ही नहीं, यहाँ से जितने लोग बैठे हैं, खुदा जाने किसी के पास क्या क्या टैलेंट है। शायद किसी को मालूम भी नहीं होता कि उनके पास क्या टैलेंट है। शायद कोई वुड वर्क बहुत अच्छा कर सकता हो, शायद कोई पेंट कर सकता हो। मैं बता रही हूँ कि मुझे बड़ा मजा आता है ये सोच कर कि मुझे क्रोशिया बुनना भी आता है, मुझे एम्ब्रॉयडरी करनी भी आती है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मैं ही स्पेशल हूँ, इनमें से बहुत सी लड़कियों को कपड़े सीने भी आते हैं। कहानी की बुनत भी आपकी बहुत कहानी की बुनत भी इसीलिए आती क्योंकि वो क्रोशिया बुनना सीखा ना, चीज को डेवलप करना, उसको ग्रो करते हुए देखना, फिर एक चीज को कंप्लीशन पे ले जाना, एक अचीवमेंट का एहसास होना। वो जो आप कुछ बुन रहे होते हैं या कुछ तख्लीक कर रहे होते हैं, इवन आप कपड़ा लेके सिलाई करने बैठते हैं, घरेलू लड़कियों के लिए कह रही हूँ, तो वो एक पूरा सूट बनता है, आप उसको पहन के कहीं जाते हैं, जो फीलिंग वो होती है ना, उसका मजा ही कुछ और है।
और एक बात और अच्छी थी हमारे, क्योंकि बचपन में टेलीविजन अनलिमिटेड नहीं था या अनलिमिटेड और एक्टिविटीज नहीं थी, इंटरनेट वगैरह, तो हम जब फारिग होते थे हमारी अम्मी हमको कपड़ा ला देती थी और धागा ला देती थी और कहती थी ट्रेस करो और बैठ जाओ कढ़ाई करने। अब तो बच्चे जिद्दी मोबाइल से शुरू करते हैं। देखो ना, तो कितना अच्छी जगह दिमाग लगता था। फिर हम म्यूजिक बहुत सुनते थे, किताब पढ़ते थे, नॉवल पढ़ते थे और किराए पे लाला के लाइब्रेरियों से किताबें पढ़ते थे। तो मुझे तो लगता है कि वो वक्त बहुत मजे का होता था, जब अपने साथ आप वक्त गुजारते थे अपने साथ। अब तो पता नहीं किसके साथ खामोशी से सन्नाटा होता है, सबके कान में टूटियां लगी होती है, हर कोई अपना अपना म्यूजिक सुन रहा होता है और हर कोई या तो इस पे बैठा होता है। हाँ। तो बस इसको कम करें कम करें कम करें कम करें कम करें कम करें। आपको हर चीज की हुई मिल जाती है, इसलिए आप करते नहीं कुछ। हाँ, ये बात है ना, ये बात सच है। किसी को सिलाई मशीन दो तो वो आगे से कहता है ये क्या मोबाइल दे देना। हाँ, मोबाइल ज्यादा अच्छा है। हाँ। इस तरह से है कि बस फिर आप काम करते चले जाते हैं तो चीजें आपके साथ फिर होती चली जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है। एक फील्ड को मैंने आपके नहीं छेड़ा और वो है आपकी सिंगिंग की फील्ड। बड़ी बाकायदगी से आपने सीखा भी, फिर गाया भी। असल में मैं उस तरह क्लेम नहीं कर सकती कि मैंने सीखा, जिस तरह से उसको वक्त देना चाहिए था ना, सुबह 2 घंटे रियाज, 1 घंटे रियाज, वो एक तो वो मौका नहीं मिला। फिर जब मिला, जब काम शुरू किया तब बच्चे थे छोटे, तो बीच में कभी 1 साल सीख लिया, एक उस्ताद के साथ चिपक गई, फिर थोड़े दिन बच्चों के एग्जाम थे, फिर छोड़ दिया, फिर 1 साल किसी के साथ बैठ गई, फिर छोड़ दिया, फिर 5 साल बाद फिर 1 साल बैठ। तो वो उस तरह से मैं इसको क्लेम नहीं कर सकती कि मैंने उस तरह सीखा, बट मगर मुझे बहुत सारे लोगों से काफी ज्यादा म्यूजिक मालूम है। ये अल्लाह का शुक्र है। मेरा कान 100% है। अगर मेरा गाना 50% है तो मेरा कान 100% है। मुझे बहुत सी चीजों की सेंस है। चलें थोड़ा सा हम शो को आगे बढ़ाते हैं। आज हमने बहुत सारी सेलिब्रेशन तो करनी है, केक भी काटना है जी। आज TV1 की 9th एनिवर्सरी पे बुशा आपा से हम केक कटवाएंगे TV1 का। और लेकिन उसके साथ साथ कुछ हम आज के मौके के हिसाब से कुछ गाना गाएंगे। हाँ, आपने तो बड़ा अच्छा गाना अभी हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ। आपने याद कर लिया वो? मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो करें। आप हैं ना साथ में, मैं बैक वोकल्स दूंगा। नहीं तो मेरी बात सुने, मेरे आपके स्केल में इतना फर्क है कि मैं निचले ऑक्टेव से गाऊंगी, आप ऊपर के ऑक्टेव से गाएं। सच्ची बताऊं, मुझे गाना वाना नहीं आता। अच्छा? हाँ। लेकिन मैं ये बात नहीं कहती हूँ, आता मुझे भी नहीं है, लेकिन गाती जरूर हूँ। चलेगी म्यूजिक। जंगल में मंगल तेरे ही दम से, जंगल में मंगल तेरे ही दम से, सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, हो सालगिरह का दिन आया है। तूने निकाला, तूने सहारा, तूने निकाला, तूने सहारा, तूने मेरा सरमाया है, सालगिरह का दिन आया है, हो सालगिरह का दिन आया है।
बहुत अच्छे। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक 9 साल का बच्चा कैसे गाता है? हाँ मैं बताती हूँ। बताएं। मेरी सालगिरह है, बोलो बोलो ना, बोलो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे बचपन में कोई फिल्म थी एक, मुझे याद हाँ। नहीं है, उसमें एक बच्चा था, उसने वो टोपी पहनी होती थी जो कि फिल्मों में टोपियां पहनते थे ना, और वो खड़ा गा रहा था, पता नहीं किस बच्चे ने गाया। हमने जब किसी की सालगिरह पे फन करना होता है तो हम सब ये गाना गाते हैं। चलें आप ये थोड़ा सा फन करें, हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। कैसे? मेरी सालगिरह है, बोलो बोलो ना, बोलो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सीमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने कहा आज जरा इनको फंसाता हूं, लेकिन बड़े पक्के हो भाई तुम लोग सारे हैं। अच्छा भूषण जी ये बताइए, इतने कैरेक्टर्स किए हैं, इतनी सारी वेरिएशंस, कभी बिजली बन रही हैं तो कभी क्या बन रही हैं तो कभी क्या बन रही हैं, सो उसमें कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आपको बहुत पसंद हो? देखिए, ये पसंद बदलती रही है बहुत सारी चीजों में। एक वक्त था जब शुरू के 5 सालों में मैंने समझा कि मैंने पता नहीं क्या तोप चला दी है, मैं तो अच्छा। बिजली बन गई। ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं नहीं, इसके बाद कुछ मैंने शो टाइम में किया पैरोडीज हाँ। के, तो मैंने बड़ी तोप चला दी। फिर इसके बाद मैंने कुछ और कोई प्ले किया जिसपे मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला, तो मैंने कहा अब मैंने बड़ी तोप चला दी। तो वो टाइम और स्टैंडर्ड आपके बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ, आपकी अपनी भी लाइकिंग डिसलाइकिंग अपने काम में, कि अल्टीमेट चीज कोई भी नहीं होती है। True. और वो एक वक्त होता है, और शुक्र है कि बहुत से वक्त ऐसे आए हैं जिसके अंदर आप कहते हैं कि हाँ ये मैंने कोई छक्का सा मार दिया, शायद पता तो नहीं होता लेकिन वो लग जाता है ना। तो पसंद बदलती रहती है, मैं किसी एक चीज को फिक्स नहीं कर सकती। अच्छा, जब आप लोग ये करते थे कैरेक्टर्स इस तरह के, अनवर साहब के साथ, मोइन भाई के साथ, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, सो उसमें किस तरह आप लोग बैठ के कुछ डिसाइड करते थे या अनवर भाई लिख के लेकर आते थे? नहीं, देखिए उस वक्त जैसे पाकिस्तान टेलीविजन का जो फॉर्मेट था काम करने का, वो एक और प्रॉपर था। उसमें डायरेक्टर जो थे, प्रोड्यूसर जो थे, वो जाहिर है हेड ऑफ द शिप होते थे, जो भी काम हो रहा होता था उसमें। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं, शोशा में बिजली में बनी थी, तो उसमें मोहसिन अली साहब थे, हमारे बड़े सीरियस सीनियर डायरेक्टर, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, बड़े प्यारे, बड़े शफीक और बहुत ही क्रिएटिव और बड़े अच्छे सुलझे हुए, जिनसे मुझे लगता है बहुत सारे बातचीत के जो एक आपको एक स्टैंडर्ड होता है बातचीत का, उठना बैठना, ऐसे बहुत से लोगों से हमने सीखा है। खैर, तो वो जब शोशा हो रहा था तो अनवर साहब का और उनका कोई आइडिया ये था कि इस तरह से शो हुआ करेगा, कैरेक्टर्स जो है वो इंसानों की सूरत में होंगे। और उन्होंने मुझे जब बुलाया कि कैरेक्टर तुम आओ, तो मैंने उसको ऐसे कुछ कंसीव किया कि एक बहुत तेज तरार आवाज होनी चाहिए बिजली की, एक काटदार आवाज होनी चाहिए और एक उसमें शार्पनेस होनी चाहिए। वो मैंने उनको करके दिखाया, तुमको मजा आ गया। लेकिन जाहिर है म्यूचुअली डिसाइड होता है। मसले तब से चल रहे हैं, मसले तो बचपन से चल रहे हैं, वही मसले चल रहे हैं। मुझे उसमें ऐसे ऐसे आप लोगों की बातें याद हैं, कभी मैं वो कभी आउटडेटेड नहीं होती, चाहे वो 50-50 हो, शोशा हो, नहीं होती आउटडेटेड। हाँ, वो सारी अफसोस भी होता है, लेकिन ये कि ये चल रहा है सब कुछ, बिजली वहीं की वहीं है। बल्कि हम अब जब मैं कभी कभार, यहाँ तो नहीं इतना करती, बाहर जाती हूँ अमेरिका वगैरह, तो जब वहाँ शोज करती हूँ तो फिर लोगों की बड़ी एसोसिएशन होती है कुछ, तो बिजली की बड़ी फरमाइश होती है, वहाँ मैं कर देती हूँ, तो मैं उसमें कुछ चीजें ऐड करती हूँ, लेकिन आई डोंट हैव टू ऐड मच, कुछ चीजें रेलेवेंट थोड़ा सा यहाँ ऐड करवा लें। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा आज के दौर के साथ। आजकल तो हर कोई बिजली पर हो रहा है। अब इस तरह एकदम से नहीं होगा, लेकिन चले मैं आपको ये बता देती हूँ एक लाइन में कि जैसे बिजली अमेरिका गई है, ओके, तो किसी ने पूछा कि अमेरिका में आप क्या लेने आई हैं, तो बिजली ने क्या कहा है? पूछोगे आप अमेरिका कैसे आई? जी बिजली जी ये बताइए, आप अमेरिका कैसे आई, किस लिए आई? कि आप अमेरिका किस लिए आई हैं? इतने नन्हे मत बनो, तुम्हें सब पता मैं किस लिए आई हूँ। मैं आई हूँ कौमी असेंबली के मेंबरों के लिए कुर्सियां लेने के लिए, बिजली की कुर्सियों का ऑर्डर दिया था मैंने, वो लेने आई हूँ। इससे क्या होगा? बिजली की कुर्सी? हाँ, बिजली की कुर्सी, इसलिए कि जो मेंबर असेंबली बकवास करेगा उसको वहीं के वहीं सजा दे दूंगी, कम वक्त को जल भून के राख हो जाएगा। बिजली की कुर्सी होती कैसी? ये बिजली की कुर्सी होती कैसी है? अल्लाह जाने कैसी होती है, जो भी आज तक उस पर बैठा बाद में बता नहीं सका था कि कैसी थी।
ऐसी कुछ चीजें करके तो मैं इसमें कुछ अनवर साहब से कभी हेल्प ले लेती हूँ, कभी खुद ऐड कर लेती हूँ, लेकिन बिजली। अच्छा, गाने वाने सुनती हैं आप? हाँ सुनती हूँ, बहुत सुनती हैं। आज हम आपको गाने सुनाएं और आप हमें बताएं कि वो कौन से गाने। बताएं, सुनाएं। नहीं कौन से, क्या हम मतलब? आपको म्यूजिक सुनाएंगे, आप बताएंगी कौन से हाँ गाने। हाँ बता दूंगी। हाँ। ऐसा है? अरे भाई कोई मसला ही नहीं है। चले आप गाने सुनाएं, आपके उसके बाद ना मैं आपसे ऑडिशन भी करवाऊंगा। अच्छा ठीक है, हाँ सही देखते है। हैं। बस ठीक है, बुला के ऐसे करना था मेरे साथ तुमने। हाँ ना। चले जी, म्यूजिक। माइक पकड़ लें आप। हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे। हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। सुर नीचे रखना। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों पे जूता पुराना। क्या, कैसे? क्या? हाँ, तुमने फिर सुर ऊपर कर लिया, पता नहीं तुम्हें मेरे सुर का। हो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, जब हाथ मिलाना मुश्किल था, अब हाथ बचाना मुश्किल है। हो गए तेरे प्यार में हम। सुन नीचे करो। आप अगर ऊपर बजाए ना, माइक मारेंगी वो। मैं दूंगी दिल पर जाना, बखेरा गले या कुर्बान, या कुर्बान। बनके मेरा परवाना, आएगा दिल भर खाना, कह दूंगी दिल भर जाना, बखेरा गले या कुर्बान, या कुर्बान। तुमने मुझे वो सुर नहीं दिया था, बन के मेरा। तुम ठहर जाओ जरा। अच्छा जो अभी मैंने यहाँ से गाड़ी लेके जानी, तुम्हारी वजह से मैं हारूंगी। अच्छा हाँ जी। दे नाल मैनू पै गए ने हाल, ऐसे है ना। आज खुशियां दे नाल मैनू पै गए ने हाल, आज खुशियां दे नाल मैनू पै गए ने हाल। बड़ा ऊंचा। बस भाई आगे। प्रीतों में नव्या कर ले, प्रीतों में नव्या कर ले। बेबे ने सलाह मैं कैसे करूँ इतनी। बेबे ना सुला सलाह सलाह कर ला। चलें जी, लास्ट वन। मन दी मौज विच नचना, खेडना, दिल की रखना, ए चंदनी मन परदेसी दी मंगा नहीं बोलना, मन दी चांदनी चन्ने चन्ने, मन दी मौज विच हंसना। मेरी गाली हबी का। आई थिंक यू आर द ओनली वन जिन्होंने सारे गाने जज किए हैं। बहुत सारी तालियां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप उधम नाइट देख रहे हैं। उसके साथ साथ मैं ये बताऊं कि बड़ी सेलिब्रेशन है जी। TV1 की आज 9वीं सालगिरह है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बुशापा यहाँ पर हैं, बड़ी मजे मजे की बातें चल रही हैं, गाने चल रहे हैं। आज प्रोग्राम भी जरा सा हल्ले गुल्ला वाला है और काफी मजे मजे की बातें हो रही हैं। चैनल्स आ रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स शुरू हो गए हैं। आप लोगों को हम कई दफ़ा जो ये इस तरह के शोज़ हैं, एक्टर्स जो हैं वो होस्टिंग कर रहे हैं, जो होस्ट हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं। ये चेंजेस कैसी हैं वैसे? अच्छी है, मेरा ख्याल है इंसान के अंदर बहुत सी वेरिएशंस अल्लाह ताला ने दी हैं और अपने आप को हर चीज़ में आजमाना ज़रूर चाहिए।
मैं अपनी क्या बात करूं कि आप लोगों ने तो बहुत सी चीजें देखी है। मैं तो बचपन में पहली बार स्टेज पे नात पढ़ने खड़ी हुई थी। मुझे नात, नौहे, हमद, ये सब कुछ मैंने बचपन में टेलीविजन पे किया हुआ है। पपेटरी की हुई है, पपेटरिंग की हुई है, पपेट के प्रोग्राम में थी तो मैंने मैनिपुलेशन भी सीखी नीचे बैठ के। सो बहुत सी चीजें आपके अंदर होती है और हर चीज की अपनी एक्साइटमेंट है। अब तो खैर माशाल्लाह बहुत पैसे भी मिलते हैं, उस वक्त तो इतने पैसे भी नहीं मिलते थे, हमें तो 500 रुपए मिलते थे, कभी 800 रुपए मिलते थे। पहला चेक जो आपको मिला 20 था रुपए का था, 20 रुपए का चेक। नहीं लेकिन आप उम्र भी तो देखे ना, 9 साल की उम्र में एक बच्ची को 20 रुपए मिल जाए उस जमाने में तो वो खत्म नहीं हो रहे थे। बहन भाइयों को चॉकलेटें खिलाई, खुद खाई, मुंह में मीठे पान भरे, वो फिर भी खत्म नहीं हुए पैसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। पान खाने की इजाजत नहीं थी ना, हाँ। तो मेरी तरफ से एक बहुत कहने की जो मैंने नाफरमानी की इंतहा ही कर दी थी वो ये थी कि मीठे पान खूब 3-4 खाए ना थोड़ी देर के लिए, मुंह भर और क्या बात कर रहे हो? और 9 साल की उम्र में पान खा रहे हैं दबा के। 20 रुपए का चेक सोचे 60s में किसी बच्चे को मिल जाए, वो किधर जाए। तो वो बड़ा, मगर हम लोग पैसे लेने नहीं जाते थे, हम काम करने जाते थे, उसमें कुछ पैसे भी मिल जाते थे, उसकी बात ही कुछ और थी। अब बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत देख रही हूँ कि सिंगर्स भी एक्टर बन गए काफी सारे, और उसमें अच्छी बात भी है, लेकिन मुझे अफसोस भी होता है कि सिंगर्स पॉलिटिशियंस एक्टर बन गए। वो तो खैर बड़े नेगेटिव कैरेक्टर्स कर रहे हैं, उनके तो विलन ही सारी शक्लें, कोई पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं है। लेकिन जो सिंगर्स एक्टर बन गए हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है, मगर साथ ही साथ मुझे एट द सेम टाइम अफसोस ही हो रहा है कि म्यूजिक इंडस्ट्री तबाह हो गई है, जिसकी वजह से जो हमारे पास म्यूजिक के 4 लोग थे वो भी अब एक्टिंग करने पे मजबूर है, वरना वो क्या करें। सही बात, मसलन क्या करें। सही बात। अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं सिंगर होती इस वक्त, सिर्फ एक सिंगर होती, फकत बहुत सीख लेती, बहुत वक्त देती, बहुत मेहनत करती, कि जो वैसे तो अच्छा था कि मेरे लिए बड़ी एक सेटिस्फैक्ट्री चीज थी कि मैं गा सकती, बहुत अच्छा बेहतर गा सकती, लेकिन इस वक्त मेरे पास क्या काम था, म्यूजिक इंडस्ट्री तो तबाह हो गई है। आप गाना बनाती हूँ, डाउनलोड हो जाता, वो भी हो जाता, उसके अलावा भी करियर किसी नहीं बना, चैनल पे नहीं चलता। अब तो 15 साल से तो ये झगड़े फसाद, मुसीबतें, अजाब, बिजली और फिर लोड शेडिंग और दहशतगर्दी, सब चीजों ने, कॉन्सर्ट नहीं होते ना, तो बेचारे म्यूजिक से रिलेटेड लोग परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सुनना चाहते हैं, मैं सुनना चाहती हूँ, आप सुनना चाहते हैं, लेकिन जगह नहीं है जहाँ पे जाके परफॉर्म करें। कहाँ है वो कॉन्सर्ट्स? ठीक है। सो जो लोग दूसरे काम कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, मगर जो सिंगर ये काम भी नहीं कर सकते वो क्या करें? सही है। या अल्लाह, ये कौन है? ये क्या बदतमीजी है? यही लोग हैं टैलेंट को आगे नहीं आने देते। ये आगे, बहुत आगे आ गए थे तुम लोग। वो ये मतलब माना कि मजबूरी इंसान से बहुत कुछ कराती है। मजबूरी, शौक भी कोई चीज होता है। एक्टिंग का शौक, एक्टिंग डांस का लेकिन ये शौक, अंग्रेजी वाला शौक लगने वाला था सबको। वो ये जल रहा है, इसको हमने नहीं बुलाया ना बीच में, ये जल रहे हैं। हाँ। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। आती है 9 बजे के बाद। एक इतनी सीनियर एक्ट्रेस यहाँ बैठी हुई है और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इनकी तो बात ही ना करें ना। क्या हुआ तुम्हें? इनसे नाराज है। क्या हुआ चमकीले? इसको मैं कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ, थैंक यू। ओके। मेरा साहब इनसे बहुत सख्त नाराज है। क्यों? इसने जो करने का कोशिश की इन्होंने पहले ही कर लिया। मैं बचपन से एक्टिंग करना चाहता था। अच्छा। इन्होंने कर ली। मैं फिर बड़ा हुआ, मैंने गाना गाने की कोशिश की, इन्होंने कर ली। मैंने पढ़ लिख के लिखने की कोशिश की, इन्होंने कर ली। मैंने शादी भाईजान इनकी 2 बेटियां भी हैं। हाँ ना, वो तो शादी के बाद होती है ना। हाँ। मैं शादी पे रुक गया बस। अच्छा। वरना खुदा के कसम 2 बेटी ये भी कर लेता। हाँ। लेकिन मेरा क्या कसूर है? मुझे क्या पता था कि आप मेरी वजह से आप फड़क रहे हैं? बस मैं थोड़ा लेट हो गया ना। हाँ, इस वजह से। काफी मुंह तो इधर करो ना। नाराज हूँ, पहले मनाएं तो सही मुझे। अच्छा, मैं
कैसे बनाऊं? सारा रात आपका मुंह धुलवाया कि आप इनको देख सको, देखो। नहीं लेकिन उनको अभी भी हंसी आ रही है मुंह देख के। मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर मनाने का तरीका बताएं, कैसे मनाएं? क्या कोई फूल पेश करें कि कोई क्या करें? मतलब आप कुछ भी करें अच्छा लगेगा हमको। नहीं, आपको कोई फूल पेश करें, कोई रोल पेश करें, क्या नहीं पेश नहीं करें? फूल फूल पेश फूल, करें। रोल नहीं चाहिए आपको? ठहरो, मैं भी फूल देती हूँ। हाँ, फूल दे दें भाई। मैं तो अरे मेरे को पता था, मैं भी नाराज हो जाता। अब हम मान तक आए हैं। हाँ। लेकिन हमारी अब शर्त है कि हमें भी आप सिखाएं कुछ ना कुछ। हाँ तो तुम तो कह रहे थे तुमने सारी प्रैक्टिस की हुई है। नहीं, हमें तो शौक है ना, लेकिन हाँ। कहते हैं सीख के आना चाहिए, है हाँ, ना? बिल्कुल हाँ। सीख के तो आना शौक तो है, अब सीख के फिर जाएंगे हम। कहाँ जाओगे? हम काम करने। तो पहले काम नहीं किया तुमने? नहीं, अभी तो शौक है ना। हम पाकिस्तान में काम नहीं किया हमने, फिर हमने बाहर काम किया, सारा काम बाहर इंटरनेशनली। किया। कहाँ बाहर? बड़ा बड़ा इंटरनेशनल फिल्मों में आई भाई ये। कौन सी? वो टाइटैनिक नहीं देखा तुमने? देखा है? ओ यस, टाइटैनिक तुमने नहीं देखा। उसमें मैं नहीं नजर आया। इसको नहीं देखा टाइटैनिक में? अच्छा। आपने देखा है? नहीं, कहाँ था टाइटैनिक? टाइटैनिक- भाई वो 200 बंदा गिरा है। हाँ। 188 पे ये था। और इसका बड़ापन देखो, ये साथ मेरे को भी करा था। 187 पे मैं था। असल में पहले हमारा रोल वो दोनों का वो था। अच्छा। वो वाला। लेकिन वो माने नहीं फिर। क्यों? क्या नहीं, उन्होंने कहा वो पेशावर में रिलीज नहीं करने देंगे। फिर वो 87 और 88 में बंदे हम थे। यार लेकिन आप टाइटैनिक में थे दोनों, हमने तो आपको यहाँ क्या करना है काम करके? देखिए, अपने मुल्क में भी तो कुछ करना चाहिए ना, दुनिया भर में कर दिया। तो धरना करो ना, धरना। ये कितना बड़ा काम है, सब कर रहे हैं ना। वैसे इसके लिए भी एक्टिंग सीखने की जरूरत है ना। वो काम भी सीखे बगैर तो नहीं आ सकता ना। हाँ, वो एक और, उसका एक और डिग्री भी वो वाला। देखो, करना जरूरी है। हाँ। अगर एक्टिंग नहीं करोगे तो डरना क्या करोगे? देखिए बच्चों में टैलेंट, तुम लोग ऑडिशन दे सकते हो इन्हें। कोई मसला ही नहीं है। हैं? हाँ? चलो सिंगिंग ठीक है। का, एक्टिंग का, डांसिंग का? क्या ये बाकी क्या है ये? डांसिंग। डांसिंग, 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 डांसिंग। अच्छा, हाँ। तो बाकी इतने पॉज क्यों लेता है तू? तो आराम आराम से बोलना चाहिए। किसी ने कहा था कि आराम से क्यों बाय क्यों चलना है। हाँ। क्यों हंस रहा है? हैं? क्यों हंस रहा है? यार इसका मुंह देख के हंसी आती है मुझे यार। सीरियसली साहब शर्माओ नहीं, रिश्ता नहीं आया, तारीफ किया है। ये इस अचानक मिठास की वजह मैं जान सकता हूँ? ये कहते हैं मीडिया में आने के लिए मिठास जरूरी होता है, मीठा होना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा। हाँ, ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं मीठे जो होते हैं। मतलब आपके नेचर मीठी हो तो। अच्छा, हाँ। मैंने जबान समझा, मीठी। मैंने समझा कुछ और है। नहीं 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 अच्छा, नहीं सॉरी। नहीं, वो ठीक तो है। असली बात है ना। वो चलो नहीं पहले कौन ऑडिशन देगा? साहब देखा, साहब। अच्छा, पानी की बिल्ली बन के दिखाओ। पानी की बिल्ली, पानी मंगाओ। क्यों? ओए ये इधर आओ ना, इधर आओ। भाई, इसमें बड़ा बात क्या है? पानी के अंदर तो सब बिल्ली बनता है, पानी के बगैर पानी का बिल्ली बनो, ये बात है। ये हाँ, चलो बनो। फश 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 मियाओ। आपने चेक किया, मेरे साहब को पानी नहीं दिया, लेकिन पच पच फिर भी किया। ये वाह साहब। पानी वाली बिल्ली। ठीक है। अच्छा, और आप क्या कहते हैं? नम 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 नम, उसकी नम तरह- नम 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 नम। हाँ, नम नम। जैसे जैसे आप कहें। नहीं, मगर आप करीना कपूर की तरह डांस कर सकते हैं? करीना कपूर हाँ की जी। तरह। हाँ, लेकिन वो हमें बॉलीवुड जाने से मना किया गया है। अच्छा, कपड़े पूरे हैं इसलिए? हाँ, अच्छा, उसमें तो छोटे मुन्ने मुन्ने कपड़े एडजस्टमेंट पहने नहीं होते। हो सकती। मैंने तो दो पहने हुए हैं, ये ओए देखिए। होए अल्लाह। वहाँ तो एक पे पाबंदी है। आपको तो वहाँ घुसने भी नहीं कोई देगा। इतने कपड़े वालों को वो लोग इज्जत से नहीं देखते। जी, इसलिए तो आप क्या क्या कर सकते हैं आप? मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, गा सकता हूँ, नाच सकता हूँ। मैं इनको गाना सिखाओ। हाँ, अच्छा, रमजान आएगा ना, रमजान, इसको हम इस्तेमाल करेंगे शहरी में। सीखो सीखो। इस मुंह पे एक्टिंग नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी चल चलो चलो। गाना कौन सा सुर लगाऊं? हैं? साहब साहब। इधर नहीं लगाना, नहीं, सुर लगा लेते हैं। अभी साहब। पहले सीख लो। अच्छा जी, सरगम करनी है? जी जी। अच्छा, ठीक है। तो ये बताओ कि सुबह का राग सीखना है कि शाम का? दोपहर का कर लें, सुबह शाम थोड़ा मसरूफ है। बीच वाला कर ये लें। 4:30 वाला करा लो। असल में जल्दी सोने और देर से उठने की आदत है, तो दोपहर ही बजती है। अच्छा, फिर वो एक राग गाएं, जिन्ना तेरी मर्जी नचा बेलिया। जिन्ना तेरी मर्जी नचा बे लिया, ये राग है या आपकी ख्वाहिश है?
देखो, अगर तुम वाकई काम करना चाहते हो तो तुम्हें बुशरा आपा को इंस्पायर करना होगा, कुछ अपनी कोई टैलेंट दिखाओ, कोई एक दम होना चाहिए काम में तुम्हारे। एक दम? हाँ दम, एकदम दिखा दें? हाँ नहीं दम, एकदम दम। साहब जल्दी करो, रात भर प्रैक्टिस किया तुमने। एकदम एकदम। बिछड़े अभी जो हम बस कल परसों, जियूंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना प्यार हो रबा बड़ी लंबी जुदाई, 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 वाह 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 साहब वाह 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 वाह। सारा सीखा हुआ है हमने। ये हमने अंतरा गाया था, ये वाला प्रैक्टिस किया हुआ है। अंतरा गाया था, अब एक ही बारी है। अब हमको गाना छोड़ो। जरूर जरूर। गाना छोड़ो नहीं, गाना बताओ, तमीज से बात करते हैं। गाना सिखा दीजिए। बेटर, आई लाइक इट। जरा और थोड़ा। मोहतरमा गाना सिखा दीजिए। अभी पता क्या, ये जो सिखा दीजिए है ना, इसमें एक बदतमीजी आ रही है, थोड़ा और। ओए बराए मेहरबानी मोहतरमा गाना सिखा दीजिए। चीखना नहीं है, प्यार से कहना है। हाँ प्यार से। मोहतरमा गाना सिखा दीजिए। इससे ज्यादा तमीज किसी पठान को आ जाए, मैं चीनी बन जाऊंगा। अच्छा भाई गाना सुनाए, छोड़ें, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। आए कुछ भी बोले हम कर लीजिए। अच्छा वो गाने ओ जाने वाले मैं तेरी कुर्बान खुदा हाफिज। साहब ये गाना तो आप पे बना है। इसको मेरे को इसका लेते है कुछ भी नहीं आता। चलें, मुझे याद है। छोड़े। ओ जाने वाले। नहीं ये नहीं था। तो फिर आप गाइए, ये डांस करेगा। ओ जाने वाले मैं तेरे कुर्बान खुदा हाफिज, ओ मेरे हंसी ख्वाबों के मेहमान खुदा हाफिज। करो ना। ओ जाने वाले मैं तेरे कुर्बान खुदा हाफिज, ओ मेरे हंसी ख्वाबों के मेहमान खुदा हाफिज, ओ मेरे जानान खुदा हाफिज। इसमें मेरा गलती नहीं है। ये पता है इन्होंने कौन से गाने पे डांस किया जिनमें हाँ। तेरी मर्जी नचा बेल लिया। हाँ, ये हमने अचानक कहा कुछ बीच और में रही थी, आया इनके था। दिमाग में कुछ भाई और। जितना याद था सब एक बारी में कर दिया। अभी कोई एक्टिंग नहीं सीखेगा। अब एक्टिंग सिखा दें, हम दोनों को बहुत जोर से आ रही है एक्टिंग। हैं? आप बताइए, सीन बताइए, हम करेंगे। आप सीन नहीं आते ना तो शीन कर दे। अच्छा ऐसा है कि आप खान साहब है ना, आपकी बीवी जो है वो फैसल कुरैशी पे मरती है और ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ चुकी है। हाँ लेकिन बीवी है नहीं ना। नहीं बीवी तो आज लाया नहीं है। नहीं, आप उनकी बीवी बन जाए थोड़ी देर के लिए। और ये जो खान साहब है इनको इस बात पे गुस्सा आ रहा है, अब ले तो ये आपको आए हैं, लेकिन चूंकि आप फैसल कुरैशी पे मरती हैं तो ये अब आपसे नाराज हो रहे हैं और आपको डांट डपट कर रहे हैं। वही ठीक है, ये बहुत अच्छा बना है। हाँ लेकिन वो वाला हाँ आखिरी लेकिन best कम है। से कम आज शेव ही कर लेती। नहीं इनको पता थोड़ी था यहाँ आते आते ये हो जाएगा। अच्छा वैसे भी खातून जो हमारे यहाँ होती हैं वो हफ्ता एक वैक्स वगैरह ना करें, इतनी हो जाती है, हो जाती है।
हाँ चलें, चले सिचुएशन छोड़े। सिचुएशन आ गया। अब आप आगे। इनको डांट डपट करेंगे क्योंकि ये बहुत इनको देखकर इनका बुरा हाल हो रहा है ना। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, आपकी बीवी का। वो किधर था भाई? वो मैं भाई नहीं, बीवी है। वो भाईजान कहाँ था? भाई अरे अच्छा, और बाजी किधर था? आओ ये लो। ओहो, और दिलबर जानी कहाँ था? वो ना मैं फैसल है ना हम साहब हाँ। मैं उनके घर गई हुई थी। ओए अकेले चला गया, मेरे को बताता मैं साथ चलता ना। नहीं वही नहीं बात। नहीं उन्होंने मुझे बुलाया था ना कोई अच्छा काम, अच्छा, कोई वही काम कोई था। प्राइवेट। हाँ कोई काम क्या था। सीन क्या किया उधर भाई? बस ऐसे ही बातें करते रहे। बस मैं तो रात को गई थी ना, अच्छा, तो बस सारी रात बातें करते रहे बस। वही मैं कहूँ, मैं ढूंढ रहा था तो मेरे को मिला ही नहीं। हाँ, बस- अच्छा, बस- फिर बस- उधर बस- क्या क्या किया तुमने? वो उनके दोस्त वगैरह आए हुए थे, ओए। उन्होंने कहा भाभी आई हैं तो बैठे तो सही, बैठे तो सही। बस फिर मैं उनके साथ ही बैठी रही सारी रात। कितना अच्छा काम किया यार। अच्छा, तुमने एंजॉय तो किया होगा उधर? हाँ बहुत। आपको तो पता है फैसल का है, एंजॉय करे। बोर नहीं होने देते हैं, बोर नहीं होने देते। बहुत बहुत। फिर क्या, फिर उन्होंने कहा कि देखो जी कुछ खाना पका लें, हैं? मैंने कहा आप जो कहें मैं आपको पका के देती हूँ, हैं? मैंने फिर उनके घर खाना पकाया, फिर उनको खिलाया। वो कह रहे थे मुझे भूख नहीं है, फिर मुझे खुद खिलाना पड़ा। अच्छा, हाँ ना। कितना कितना ख्याल रखा पड़ोसियों के हुकूक का। शाबाश हाँ शाबाश। ना। 1 मिनट। 1 मिनट से तो कुछ भी नहीं होता, हम तो सारी रात बैठ के बातें करते नहीं नहीं रहे। बाजी 1 मिनट हैं? भाईजान आपको समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रही हैं? ओए, ठीक है यार, क्या हो गया? पड़ोसियों का हुकूक भी कोई चीज होता है। हाँ ना। आगे आगे बताओ। वैसे मैंने तो पठानों के बारे में कुछ और सुना था। मैंने इतना नर्म तबीयत पठान कभी नहीं वो ये देखा। चाइना का है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मतलब आप समझ नहीं रही हैं, आप नाराज हैं इस बात पे कि ये मुझसे मिलने आई हैं। इतना प्यार करते हैं, नाराज क्यों भाई होंगे इतना वो? प्यार करते हैं, छोटे मोटे बातों से कुछ नहीं होता है। ये छोटा मोटा बात नहीं है, ये बगैरती है। नहीं गलती ऐसी नहीं है कोई फैसल बात। भाई, बड़ा कैसी आसान बात? है ये तो। हाँ। क्या? ब्रॉड माइंडेड होना वो आसान है, बहुत आसान है। अच्छा आगे तो सुनो, वो तो बताएं कि हम जब लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। नहीं, हैं? नहीं। हाँ ना, अच्छा। लॉन्ग ड्राइव पे गए। अच्छा, गाड़ी थी नहीं, गाड़ी के बगैर चले गए? गाड़ी थी वाह, नहीं। वाह। फिर- मैं वही कहूँ, आज एनर्जी कम लग रहा है थोड़ा। ओहो, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, पैदल चल चल के थक जाता है ना बंदा। अच्छा, हाँ, फिर- ऐसी कोई फिर? बात- आप टेंशन ना लें, कुछ नहीं कहेंगे। नहीं टेंशन तो आप दे रही हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, फिर कुछ बताओ कुछ यार। लोग होते हैं जो लॉन्ग ड्राइव पे पैदल ही निकल जाते हैं। हाँ। जी जी आप लोग उनमें से हैं जी शायद। जी। हाँ नहीं नहीं, लोग अक्सर आजकल डिनर में ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे तो वो हमने क्या टाइम ज्यादा मिले ना ठीक है, तन्हाई में। ठीक है। अच्छा, क्यों ये पूरी इन्होंने ही दिए? हाँ ये पूरी कितना नजर- कमाल आदमी है यार, अच्छा है बिल्कुल ना? मैच कर रहा, सूट कर रहा तेरे को। अच्छा है ना, बहुत ख्याल किया आपका इन्होंने, बहुत। शादी हो गया है? ओए, भाईजान सवाल है। बहुत हाँ, अच्छी- क्यों? बहुत अच्छा इंसान है ये। तो इतना करीब आ कि और थोड़ा सा मेरे को नहीं प्यारा नहीं लग रहा है। तो क्या हुआ, भाईजान। आप भी करीब हो जाओ, कोई मसला नहीं, मैं आप हूँ मेरे पीछे। बहुत बहुत वाकियत चाहता है मैं आपसे। हाँ हाँ। क्या मतलब? कोई वाईफाई कनेक्ट होता है आपका? नहीं, मेरा बात सुनो, आप और भी अच्छा कर सकते हैं। फैसल भाई, बात लोग ये ब्रेक नहीं में है। जाओ, चलो। फैसल भाई, मेरा बात सुनो फैसल भाई। जी हाँ, एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद। और सेलिब्रेशंस आर ऑन। बड़ी मजे मजे की बातें चल रही हैं, हरकतें चल रही हैं, आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और TV1 को एक बार फिर 9वीं सालगिरह पे बहुत सारी मुबारकबाद। हम हमेशा, हमारी कोशिश होती है TV1 की, हमारी इस प्रोग्राम की, हमारी टीम की, कि हम अचीवर्स को बुलाते रहें, आपसे मिलवाते रहें। आज भी एक ऐसी अचीवर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जो स्टेज ड्रामा है उसको दोबारा से जीनत बनाया स्टेज की, और एक डिफरेंट अंदाज से नए लोगों को ला के आप सब के सामने पेश किया, और आप सब लोग उनके दीवाने हो गए। जी हाँ, शी इज़ अ प्रोड्यूसर, शी इज़ अ डायरेक्टर, और उसके साथ साथ बहुत क्रिएटिव हैं, टैलेंटेड हैं, बहुत हार्ड वर्क करती हैं। इनके हस्बैंड जो हैं वो भी बहुत क्रिएटिव हैं, वो साथ में इनके कंपोज करते हैं। इज अ म्यूजिशियन हमजा, बट वो आज हमारे साथ यहाँ पे नहीं है, बट शी इज हेयर, सो प्लीज वेलकम निदा भट्ट। How are you?
वेलकम ऑन उधम, निदा वेलकम। थैंक यू। अचीवर्स की जब भी हम बात करते हैं सो सीरियसली ये सारा कुछ अचीव करना वाज नॉट अ जोक, बहुत टफ था बिकॉज एक बिल्कुल जो है वो ब्लॉक आ गया था और उस तरह से ड्रामे नहीं आ रहे थे स्टेज के ऊपर, उस तरह से सारा कुछ नहीं चल रहा था। आज 4-5 साल के बाद हम देखते हैं तो एवरीवन इज कमिंग, प्रोड्यूसिंग अपना क्या कहते हैं स्टेज प्लेज और डायरेक्ट हो रहे हैं और बड़ा कुछ हो रहा है। सो क्रेडिट गोज टू यू। सो बहुत सारी तालियां निदा के। सो कैसे ख्याल आया कि स्टेज ड्रामे दोबारा से रिवाइव किए जाएं, उनको स्टेज पे लाया जाए, बहुत सारे नए लोगों को लाया जाए? शुरू तो अपने शौक की वजह से ही किया था एंड आई एम ग्लैड कि हम वी आर पार्ट ऑफ अ बिगर जर्नी बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा काम कर रहे हैं एंड काफ़ी आई थिंक वी सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस पिछले 10 साल में। बहुत प्लेस हो गए हैं। पहले तो आर्ट्स काउंसिल पे किसी दिन भी हॉल मांगो तो मिल जाता था, बट नाउ यू नीड टू वेट before you can get your dates. So it's wonderful that we're part of this big journey and हमें तो बहुत मजा आता है अपना काम बहुत में। मजा आता है और ज्यादातर नए लोगों के साथ काम किया, ऑडिशंस किए, महीना 2-2 महीने उनको रिहर्स करवा के कभी कोई ड्रामा हो रहा है तो कभी कोई ड्रामा हो रहा है। तो मुश्किल बात ये है, आई मस्ट एक्नॉलेज दैट इन्होंने जो शुरू में प्लेस किए हैं वो बड़े रिकग्नाइज प्लेस हैं जो वहाँ लंदन में, अमेरिका में बहुत सालों से चल रहे हैं। इन्होंने शिकागो किया या इन्होंने फैंटम किया, वो बड़े लोगों ने मतलब वो हज़ारों दफ़ा देखे हुए प्लेस हैं और उनको रिप्रोड्यूस करना, पाकिस्तान में रहकर अंग्रेज़ी का प्ले करना with a new cast and I must salute you। बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये मुश्किल काम है, आसान नहीं है और वो ऑडियंस को इकट्ठे करना और उनको यकीन दिलाना, उनका ट्रस्ट लेना। ऑल्दो कराची की ऑडियंसेस कितनी अच्छी हैं, हाँ। दे रियली आई हैव टू से बहुत सारे लोगों को बहुत शौक हो गया है थिएटर का एंड वो निकलते हैं, घरों से निकलते हैं, हालात खराब भी होते हैं तब भी निकलते हैं। फॉर एग्जांपल शिकागो की कितनी रिहर्सल की थी आप लोगों ने? 6 महीने। शिकागो पहला भी था ना? हाँ। पहला भी था तो मेरा खुद का लर्निंग कर्व काफी हाई था। 6 months। या बिकॉज वी डिड लाइव म्यूजिकल था, एज यू नो हमारे सारे म्यूजिकल्स लाइव होते हैं तो उसमें ऑर्केस्ट्रा साथ बजा रहा होता है, एक्टर्स गा रहे होते हैं, साथ कोरियोग्राफ डांस और लाइव सिंगिंग हो रही होती है और सारी लाइव सिंगिंग हो रही होती है। तो उसके लिए एक्टर्स नेचुरली हैव टू अंडरगो अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग। उनको गाना भी गाना है, डांस भी करना है और सब कुछ परफेक्टली इन स्टैमिना भी इतना चाहिए। नहीं और फिर एक स्टैंडर्ड जो लोगों ने देखा हुआ है उसके करीब तरीन जाना भी कोई आसान नहीं है। बिकॉज मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि मैं बाहर जाती हूँ तो मैं सिनेमा नहीं देखती थी, मैं थिएटर्स देखती हूँ। मैंने तकरीबन सारे ही दुनिया के ड्रामे देखे जब भी मतलब जाऊँ। सो मुझे, मैं इत्तेफाक से इनका प्ले नहीं देख पाई, मुझे मैं सुनती रही बट मैं सोचती भी रही कि इनके पास कितना मुश्किल टास्क है बिकॉज बहुत से लोगों ने वो देखे हुए हैं ड्रामे, इन्होंने खुद 100 दफ़ा देखे हुए हैं और उसके स्टैंडर्ड को मैच करना, करीब तरीन भी जाना विद दीज लिमिटेशंस जो हमारे पास लिमिटेशंस बहुत है। वहाँ तो एक और दुनिया है। अपार्ट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, हाँ। वो जो इनको जो जगह मिली हुई थी, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक फ्रॉम, अगर मैं एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, म्यूजिक की बात करूं, मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं, डायरेक्शन की बात करूं, जो नरेशन थी, जो स्टोरी टेलिंग थी, वो एग्जैक्टली बराबर थी बिकॉज मैंने देखा था एंड सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू। स्टेज पे होना और परफॉर्म करना, आई थिंक जर्नी मेरी वहीं से शुरू हुई थी। मैं किसी दिन स्टेज पे पहुंच गई थी एंड आई वाज डांसिंग और डूइंग शोज और व्हाटएवर, कॉलेज में भी। तो आई थिंक मुझे वहां से बहुत चस्का लगा एंड आई सेड तो डायरेक्शन का चस्का कैसे लगा? यू नो वो बाय डिफॉल्ट हो गया। अच्छा। हाँ, वो हमेशा आई थिंक नोबडी, आई डोंट नो वेरी मेनी पीपल हु सेट आउट टू बी डायरेक्टर्स, बट ज्यादातर पहले आपको परफॉर्मेंस का खुद शौक होता है दैट यू वांट टू बी ऑन स्टेज एंड यू वांट टू परफॉर्म एंड यू वांट टू शो थिंग्स। तो आई थिंक उसका एक नेचुरल ये एक एलिमेंट है कि फिर डायरेक्शन भी फिर एंड प्रोड्यूसिंग भी। आई मीन आई नेवर वांटेड टू बी अ प्रोड्यूसर बट आई फाइंड माई सेल्फ बीइंग वन, क्योंकि एज यू हमजा से लड़ाइयाँ होती हैं। हाँ। He is a musician और गाने क्रिएट करने, ऊपर वो से गाने शोहर भी कर रही है हूँ और मैं वो एक्टिंग और कोरियोग्राफी कर रही हूँ तो हाँ होती है। तो उसके बगैर काम नहीं चलता। नॉट ओनली हमजा से, मियाँ हस्बैंड से होती है बट सारी कास्ट में भी कई दफ़ा प्रॉब्लम्स आते हैं। हाँ। और वो डील करने बहुत मुश्किल है फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। एंड रिहर्सल में आप कोई थोड़ी सी भी भांजी नहीं मार सकते, खासतौर पे थिएटर में। बिल्कुल नहीं, कि हमारे तो एक बहुत दो दिन strict मिस कर rules। लिया या हम नहीं आ सकते, हम परसों आएंगे या नहीं, इतने बजे नहीं। नहीं होते। एक फौजी शिफ्ट स्केड्यूल होता है, मुझे पता है। मैंने ड्रामा किया है, थोड़ा कम किया है, एक दफा किया, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि उसमें किसी किस्म का कोई बहाना चल सकता नहीं है स्टेज पे ना। नहीं।
अब भूल कोई गए excuse तो नहीं कुछ है। नहीं हो सकता, रीटेक तो हो नहीं ही नहीं, नहीं सकता। रिहर्सल में आप स्किप नहीं कर सकते। रिहर्सल बिल्कुल। बहुत मुश्किल एंड बहुत ही, जैसे आपने कहा ना, फौजी तरीका। हाँ। और मेरे अब्बू भी मतलब फौज से ही हैं, तो मैं उनका हाँ। डेफिनेटली उधर तरीका ले आती हूँ। अच्छा, लाना पड़ता है ना। डिसिप्लिन एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या पाकिस्तान में फाइनेंशियली उतना सपोर्ट मिलता है इतनी मेहनत के बाद जो आप लोग डिजर्व करते हैं? काफ़ी मुश्किल सवाल है। आई थिंक अगर आप ये किसी आर्टिस्ट से कहीं पे भी ये सवाल पूछें, वो बोलेंगे नो। तो आई डोंट थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ओवर हियर। आई थिंक आर्ट ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको बहुत मेहनत मुशक्कत करने के बाद भी शायद वो ना मिले जो आपके हिसाब से आपको मिलना चाहिए, और ये एक ग्लोबल फिनोमिना है। तो आई वुडंट से कि यहाँ के लोग ओपन नहीं है या इनकरेजिंग नहीं है। आई थिंक खुद ही अगर आप रिलेशंस बनाएं और खुद ही हार्डवर्क करें तो कहीं ना कहीं उसका सिला मिल ही जाता है। मगर काम से जो प्रूव आप करते हैं ना, उसके बाद आपकी गुडविल बन जाती है। देन पीपल ट्रस्ट यू फॉर दिस योर नेक्स्ट वेंचर, दे कैन इन्वेस्ट मोर। अच्छा, स्टेज पे जो एक्टर्स आए आपके साथ, उसमें सनम भी आपके साथ रही काफी। जी। तो सनम सईद ऑफ कोर्स। तो आज माशाल्लाह शी बिकम अ वेरी बिग नेम इन पाकिस्तान, और अब तो खैर दुनिया भर में उन्होंने तबाही मचाई हुई है। हाँ, सभी गुलजार हुए फिर रहे हैं उनसे। हाँ, जिंदगी गुलजार में आ रही है, हैं? जिंदगी गुलजार है, और भाई जिंदगी गुलजार में तबाहियां मचाई हुई हैं उन्होंने। सो कैसा लगता है अब अगर आप उन्हें ऑफर करें स्टेज प्ले की, तो क्या वो वापस आएंगी? ऑफ कोर्स, सनम का पहला लव ही स्टेज प्ले है। वाह। टीवी एंड फिल्म इज समथिंग आई नो, बिकॉज वो बहुत अच्छी दोस्त भी है मेरी। तो उनका पहला प्यार तो स्टेज ही है, तो वो स्टेज से कभी दूर नहीं हटेंगी, ना हमसे। तो आने वाले वक्त में क्या करने वाली हैं? बहुत कुछ। इस वक्त तो हम प्लानिंग करें कि अगले 3 साल के लिए क्या करेंगे। अच्छा। तो अभी थोड़ा सा सोचने का वक्त है, थोड़ा सा अपनी स्टाफ और टीम को ट्रेनिंग का वक्त है। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं अगले 3 साल, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट होपफुली सून, जल्द। खैर प्लानिंग ही टाइम लेती है, फिर एग्जीक्यूशन में इतना टाइम नहीं लगता अगर प्लान अच्छा बना हुआ हो। तो इज इट पॉसिबल कि पाकिस्तान में कोई ऐसा प्ले बन सकता है, चल सकता है, जो कि सालों साल चलता रहे? आई थिंक बन सकता है, बन तो डेफिनेटली सकता है, बिकॉज टैलेंट तो बहुत है। वेदर वो चले या ना, आई थिंक उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस। यू नो, अगर आपका वेन्यू आपको थोड़े सब्सिडाइज रेट्स में मिल जाए, कोई पार्टनर्स आ जाएं, कोई बड़ी कंपनीज आ जाएं टू सपोर्ट इट, बिकॉज अकेले ये काम करना इंडिपेंडेंटली एंड प्राइवेटली, इट वुड बी क्वाइट अ डिफिकल्ट जॉब। तो इट्स पॉसिबल, बट आई थिंक थोड़ा सा गवर्नमेंट को जागना पड़ेगा। जागे, खुदा के लिए जागो। चलें जी, फिलहाल छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं और मजीद कुछ बातचीत करते हैं, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। जी हाँ, एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद, और जनाब सेलिब्रेशंस आर ऑन। निदा बट इज हियर और उनके साथ बुशा आपा यहाँ पर हैं। बड़ी मजे मजे की बातचीत चल रही है। निदा, आपसे मेरा सवाल है, वॉशिंगटन आप गई थी जी, तो कोर्स वगैरह कंप्लीट करके आई हैं वहाँ से? मैं समझे शायद ओबामा को समझाने गई थी। नहीं। क्यों नहीं समझ आ रही पाकिस्तान के बारे में, पहले मुझे ये बताओ। ये तो मुझे पता है। ऑल्दो यू नो, मैंने उनको अपने पहले साल में देखा था, वो आए थे कैनेडी सेंटर। आई एक्चुअली वेंट टू डू आर्ट्स मैनेजमेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा। और ये 3 साल का प्रोग्राम है इन आर्ट्स मैनेजमेंट, जहाँ पे वो 30 इंटरनेशनल आर्ट मैनेजर्स को जमा करते हैं, और हर समर 4 हफ्ते की ट्रेनिंग फॉर 3 years। ओके। तो इन माय फर्स्ट ईयर ओबामा एक्चुअली केम, कैनेडी सेंटर पे ये होता है, व्हिच इज द नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर फॉर अमेरिका। तो पहले साल में आए थे वो। आए थे? हाँ, मैंने कोशिश की उनको नोट स्लिप करने की। How was the experience? कैसा रहा? ये इट्स अ रियली वंडरफुल प्रोग्राम। यू नो, आर्ट्स मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे नॉट वेरी मेनी पीपल नो व्हाट दैट मीन्स और व्हाट इट इज़। और यहाँ पे हम खुद ही आर्ट मैनेजमेंट कर तो रहे हैं, मगर थोड़े से अंधे होके, एंड विदाउट रियली नोइंग व्हाट वी आर डूइंग। तो इसके पीछे एक पूरी साइंस है, देयर इज अ होल मेथोडोलॉजी जो अगर अप्लाई की जाए तो आपकी आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन कैन बी वेरी हेल्दी एंड सस्टेनेबल। तो आई थिंक ये इट्स वेरी वेरी यूजफुल, एंड होपफुली यहाँ पे आई प्लान टू डू दिस आर्ट्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एवरी आर्ट मैनेजर ओवर हियर। ठीक है। ताकि वो भी कुछ सीखें एंड दे लर्न कि किस तरह आप अगर आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं,
how you can manage your own self and your own organization. थैंक यू निदा, ऑफ it will कोर्स be- ये बड़ा काम है ये, सो जबरदस्त, Thank you. प्राउड ऑफ यू, अच्छी बात है। Thank इसी you. तरह से लोग खुद से निकल के हमारी इंडस्ट्री को जब सपोर्ट करते हैं तो बाकी बहुत अच्छा लग रहा होता है। चलें जी, आप में से कौन कौन सवाल पूछना चाहता है? कौन कौन है? हाथ खड़ा किया, बड़े लोगों ने हाथ खड़ा किया जी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत क्रेज था आपसे मिलने का मुझे। अच्छा, thank मेरे you. एक कजन है यासिर, वो बिल्कुल आप में मिलते हैं। अच्छा, तो आप आज उनसे मैंने- मिल लिया करें। आज मैंने रियल में आपको देखा तो वाकई यकीन हुआ। मैं बुशरा आपा से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो मुझे नज़म सुना दीजिए फैज साहब की, हाय हाय हाय, मुझसे पहली सी मोहब्बत। मोहब्बत बेटे वो मेरे बहुत लंबी है, शो खत्म हो जाएगा, वो खत्म नहीं होगी। सिर्फ 2 लाइन। अच्छा, 2 लाइन्स सुना देती हूँ। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। खूबसूरत फरमाइश थी, खूबसूरत फरमाइश जी। और कोई सवाल? वंशम जी। मेरा सवाल बुशरा जी से है कि फैन से जब आप मिलती हैं, अगर कोई फैन बहुत ज़्यादा ओवर होने लगे तो आप कैसे उसे पुट ऑफ करती हैं? वैसे तो ऐसा नहीं होता, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं। 25 साल पहले की बात है कि मैं कहीं किसी मिडल ईस्ट कंट्री से आ रही थी, मे बी बहरीन से आ रही थी। मीरा मेरी बेटी है ना, उसके लिए मैं एक बड़ी सी डॉल लेके आ रही थी एक हाथ में, और एक हाथ में मेरा शायद बैग वैग था। समहाउ मेरा पाँव स्लिप हुआ और मैं सीढ़ियों से, जहाज़ की जो सीढ़ियाँ थी ऐसे लुढ़क गई ना, तो 3-4 सीढ़ी पहले, कोई इतनी ज़्यादा हड्डी वड्डी नहीं टूटी, लेकिन मैं जल्दी से खड़ी हो गई अपनी चीज़ें समेट के, तो बड़ा ऑड लगा। तो मैं अभी जब गिर के उठ रही हूँ तो एक लड़का कहते, बुशरा सारी लल्लो, मैं तो आपका बड़ा फैन हुई, और मैं ज़मीन पे गिर रही थी। तो मेरे हस्बैंड साथ हैं, उनको गुस्सा आया, उन्होंने क्या हो गया आपको? उन्होंने कहा देख नहीं रहे वो गिर गई हैं और आप कैसे कर रहे हैं एकदम से? वो मेरे पीछे पड़ गया बेचारा एक्साइटमेंट में, उसकी समझ में ना आया। अदरवाइज कोई ऐसा ट्रबल नहीं होता कोई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा क्वेश्चन बुशरा आपा से है, अगर 2-4 दिन में आपको किसी बंदे से इश्क हो जाए तो आप क्या करेंगे? 2-4 दिन में? 2-4 दिन में जो बेवकूफ लड़कियां इश्क करती हैं ना, उनका बहुत बुरा अंजाम होता है। और जो 2-4 दिन में इश्क होता है वो 6-7 दिन में पूरा हो जाता है। हाँ, सही बात। बेटे जरा तुमने लेट सा कर दिया सवाल, कोई 25 साल पहले करती तो मैं तुम्हें बताती अच्छी तरह। जी बुशरा जी, आपसे मेरे कुछ सवाल है। जबान ज्यादा तेज चलती है या कैंची? कैंची। कैंची। जिंदगी के सफर में शौहर ज्यादा जरूरी है या शोफर? शोफर तो है ही नहीं मेरे पास। अच्छा। और शोफर वो होता है ना जो आगे बढ़ के दरवाजा खोलता है गाड़ी का, ये गाड़ी भी चलाता है। हाँ। मुझे पसंद नहीं है ड्राइवर। ड्राइवर पसंद अपनी नहीं? पसंद का म्यूजिक लगाती हूँ, खुद ड्राइव करती हूँ कभी कभी, लेकिन करती खुद ही हूँ। जबरदस्त। वादा करके जल्दी कौन मुकर जाता है, महबूब या सियासतदान? सियासतदान। ओके। अगर आप अनारकली होती तो अकबर को चुनती या शहजादा सलीम को दीवार में? नहीं, दीवार में नहीं, मैं तो अपने लिए चुन लेती शहजादा सलीम। जिंदगी हाफिज का हलवा है या बैंगन का भुर्ता? बैंगन का भुर्ता ही है। और औरत मर्द की ताकत है या कमजोरी? कमजोरी भी हो सकती है, लेकिन मर्द अपनी ताकत के लिए उसको यूज करता है। क्या बात। अगर आपको एक मौका दिया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपने एक शाम जो है वो गुजारनी है पूरी, शाम कह रहा हूं मैं, ठीक है? सो आपने वो पूरी शाम गुजारनी है, तो आप किसके साथ गुजारेंगी, इमरान खान या ताहिरुल कादरी? फिलहाल तो सबको धूप में लेके खड़े हुए ना, शाम में ना रात है। नहीं, मैं उनके लिए दुआ कर सकती हूँ। दुआ कर सकती हैं। आपको क्या अच्छा, आपको क्या अच्छे लगते हैं, अनवर मकसूद के चुटकुले या जुबैदा आपा के टोटके? दोनों ही अच्छे लगते हैं। दोनों ही अच्छे लगते हैं।
चलिए जी, इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम और अब मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारी केक कटिंग सेरेमनी है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा निदा कुछ आप कहना चाहें, लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ आप बात करना चाहें तो प्लीज। ये कहना चाहूँगी कि आर्ट्स सोसाइटी को बहुत बेहतर करता है, बहुत सारी खुशियाँ लाता है, बहुत प्यार लाता है, तो कोशिश करें कि आप भी आर्ट्स को सपोर्ट करें, अपने आर्टिस्ट म्यूजिशियंस को सपोर्ट करें और हर वक्त इंडिया के गानों के पीछे ना भागें। हमारे भी बहुत खूबसूरत गाने हैं, आर्टिस्ट हैं, स्टेज शोज हैं, तो पाकिस्तानियों को सपोर्ट करें क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है। उषा आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप म्यूज़िक से प्यार करें, इंसानों से प्यार करें, और पॉजिटिव रहें दुनिया के लिए और दूसरों को भी आसानियाँ दें ताकि अल्लाह ताला आपको भी आसानियाँ दे। लेकिन ज़िंदगी है मुश्किल, उसमें बहुत सारी ऐसी मुश्किलें जो हमने खुद मुश्किल ज़्यादा बनाई हुई हैं, और बाहर की जितनी नेगेटिविटी है उसको रिजेक्ट करके खुद पॉजिटिव हो जाएं। सबसे छोटी सी बात है जो मेरी बहुत छोटी सी फरमाइश है, वो ये कि सफाई रखें अपने इर्द गिर्द, अपने घर में, अपने दिल में, अपने माहौल में, तो हमारा सारा मुल्क साफ सुथरा होगा। सफाई अपने जहन में होती है। हाँ। आपको मैं बता रही हूँ, कोई नहीं देख रहा होता ना, हम कागज ऐसे फेंक देते हैं। तो आप सफाई रखें दिलों में भी, जहनों में भी और अपने आसपास भी। बहुत सारी तालियां बुशा जी, एंड थैंक यू सो मच बुशा जी, आपने इतना टाइम निकाला, हमारे शो पे आई, हमें ये रौनक बख्शी, हमें इज्जत बख्शी, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू निदा, थैंक यू सो मच। कीप इट अप। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। जनाब सेलिब्रेशन अभी बाकी है। मजे की बात यह है केक तो आ रहा है, लेकिन उसको काटने के लिए यहाँ पे जो आ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो पहली दफ़ा मेरे साथ स्टेज शेयर करेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तमाम लोगों का जो लोग इस वक्त घर पे भी बैठे हमारे शो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम, TV1 का साथ देने का, TV1 से प्यार करने का। इसी तरह से प्यार करते रहिए। हमारा वादा है जी कि हम आने वाले वक्त में अच्छे अच्छे शोज भी लेकर आएंगे, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी लेकर आएंगे, अच्छे अच्छे ड्रामे भी लेकर आएंगे। और ये बहुत बड़ी एक एम्ब्रेला है जिसमें सिर्फ TV1 नहीं है, उसमें News1 भी है, Radio 1 भी है, वसेब भी है और बहुत कुछ है। सो प्लीज आप लोग इसी तरह से साथ देते रहें, प्यार करते रहें। लाइए केक लाइए। यहाँ एक दफा फिर आप सबको हम खुशामदेद कहते हैं। TV1 की सेलिब्रेशन बिल्कुल आप देख सकते हैं, केक मेरे सामने है और ये जितनी रौनक आप देखते हैं, ये जितने चेहरे आप मुस्कुराहटे देखते हैं, वो कुछ लोग हैं जिनकी वजह से हम लोगों तक पहुंचते हैं। एंड ऑफ कोर्स ताहिर खान साहब इज हियर, परवेज भाई यहाँ पर हैं। सर ये माइक आपके हवाले और थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अल्लाह का बड़ा करम अदा करता हूँ कि आज TV1 की माशाल्लाह उम्र बुशरा साहिबा की उम्र के निस्फ हो गई है, यानी 18, क्योंकि बुशरा 18 साल की हैं माशाल्लाह, आज TV1 9 साल का हो गया है। मैं अपने तमाम रफ़क़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं फैसल का, बुशरा का, स्क्रीन के पीछे जो होते हैं और जो तमाम इस इतने बड़े एक चैनल को चलाने में हर वक्त लगे रहते हैं, सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। थैंक यू सर। शुरू करें जहां से दिल करे। 1 2 3 4।
वन और आप, एक रिश्ता प्यार का।